ठीक है। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। शिक्षाएं तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं दुनिया में लोग दे रहे हैं, पर शिक्षाओं से हम कुछ सीखते नहीं हैं, पर सीखते हैं तो सिर्फ वचन से। और वचन जो परमेश्वर का है, जो हम सबको दिया गया है। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आज बात करूं उन 7 आत्माओं की, पर मैं जो आज खुदा ने मुझे टोटली एकदम रिवर्स किया कि हम सबसे पहले उन बातों को जाने। हमें कुछ चीज़ों को जानना अवश्य है कि परमेश्वर हमको इवैल्यूएट कैसे करता है, हमारा इवैल्यूएशन कैसे होता है। आज इस बात को हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं जो प्रभु ने तैयार की हैं कि हम उसकी सामर्थ्य में हों, परमेश्वर की सामर्थ्य में हों। तो उसकी सामर्थ्य में जाने के लिए, उसकी उन 7 आत्माओं को जानने के लिए कि वो कैसे कैसे क्या क्या करेगा, क्या देगा, कहाँ पर हमारे किस तरीके से हमको कुछ मिलेगा, तो प्रभु ने सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो वो इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन बोलते हैं ना, कि इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारी हिंदी में क्या बोलेंगे इवैल्यूएशन को? इवैल्यूएट करता है, हमको जांचता है, परखता है। he is trying to figure it out, that we are, if we are worthy to receive those 7 spirits in our life. Or when I'm talking about that 7 spirits, we should know that God's evaluation is there. हमको वो परख रहा है, कैसे परख रहा है। प्रभु ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें
जानने की आवश्यकता है। सो वी शुड नो कि हमारे लिए परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है पर सामर्थ्य में है। परमेश्वर ने कहा कि मैं सामर्थ्य दूंगा, है ना। पौलुस जब कमजोर पड़ने लगा तो लिखा है उसने परमेश्वर से विनती की कि तू मुझे बलवंत बना, है ना। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ। जब हम कमजोर होते हैं, when we are weak, we are receiving the strength, you know, from God. वो हमको सामर्थी बनाता है। पर सबसे पहले परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, you know, तो उसने, शैतान ने आके जो डिस्टर्बेंस किया लाइफ में लोगों के, ये कुछ इंसान के और खुदा के बीच की बात नहीं है, पर इसमें तीसरा एक शैतान है जो बुरे कामों को करता है। आज हमारी इवैल्यूएशन ये है कि शैतान बुरे कामों को करता है। जितने गंदे काम होते हैं, जितनी लड़ाई झगड़ा बुराई, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की सारी चीजें करना, है ना, दिस इज नॉट गॉड्स वर्क। परमेश्वर ये काम नहीं करता। उसने कहा अपने सारे मन, सारी बुद्धि, शक्ति और प्राण से मुझसे प्रेम कर। जब ये चारों चीजें हमने परमेश्वर की तरफ लगा दी तो हमारे अंदर वो नफरत की चीजें नहीं आएंगी जो शैतान के अंदर होता है। आज पूरी दुनिया में नफरत है, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, सिर्फ एक इंसान है, एक खुदा है और एक शैतान है। अगर देखा जाए तो बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग, नो रिलीजन, नो एनीथिंग which man has created। ये तो इंसान ने अपनी अपनी सहूलियत की, अपनी पहचान बता देने के लिए कि हम ये हैं तो वो ऐसा, ये चीज़ें शैतान इंसान को यूज़ कर रहा है। जैसे उसने आदम को यूज़ किया, हवा को यूज़ किया पाप में गिराने के लिए, आज इंसान को भी इसी तरीके से वो यूज़ कर रहा है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत को 6000 साल पीछे जब बनाया था, 4000 साल उसने अपने नबियों से, भविष्यवक्ताओं से ये सारी चीज़ें सोचा कि वो इंसान को टाइम दे कि वो अपने आप से फिक्स अप हो जाए। पर जब नहीं हुआ तब उसको 2000 साल पीछे इस दुनिया में आना पड़ा। वो इसलिए आया कि हमको ये सिखाए, हमको ये बताए, क्योंकि कुर्बानी देनी थी और ये कुर्बानी पवित्र होनी थी। और जब तक पवित्र कुर्बानी नहीं दी जाएगी, यू नो, गाय बैल भैंस और ये सब चीज़ की कुर्बानी खुदा नहीं मांगता। उसने कहा मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, अगर मुझे पसंद है तो हम अपना खून स्वयं देंगे, बिना खून के तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। और तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें ये जानना है कि मैं इस दुनिया में आया हूं, तो मुझे एक्सेप्ट करोगे और तुमको आज़ादी मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में मुक्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, यू नो, अपने सर को जमीन में गाड़ते हैं, हाथ ऊपर करके बैठे रहते हैं, यू नो, और सर नीचे पैर ऊपर करके अपने आप को रखते हैं। ये सब मुक्ति पाने का वो जरिया मांग खोजते हैं, पर क्या उनको ऐसे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। There is one who has given his blood, you know, which is holy. Through that blood we will receive the redemption, we will receive the salvation, you know। जब तक कि
हमारे उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की आत्मा हम पर काबिज नहीं हो सकती, तब तक वो हमको संभाल नहीं सकती। हम अपनी आत्मा में अकेले कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम इंसानों के बीच में रहते हैं जहां हर इंसान एक दूसरे को एडवाइस देता है ना। हर इंसान अपने मन से सारे कामों को कर रहा है, फिर वो प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुन ले, है ना। वो फास्टिंग भी करता है, प्रेयर भी करता है, सेक्रीफाइस भी करता है, सब कुछ करता है ना, पर फिर भी खुदा उनकी दुआओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर जो उनकी आवश्यकताएं हैं, अगर वो जेन्युइन है तो खुदा उस दुआ को जरूर सुनता और उसका जवाब भी देता है। पर आज हम एक आयत जो हम हमेशा देते हैं, आज फिर से एक बार उस आयत को देंगे, और ए पार्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं, पर हम बी पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि परमेश्वर से, स्वर्ग से जो सामर्थ्य है और जो पृथ्वी की सामर्थ्य है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 28 और 18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, और वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार हमारे पास कैसे आएगा? हाउ वी गोइंग टू रिसीव इट, यू नो। तो पिछले हफ्ते हमने इस बारे में थोड़ा जिक्र किया था। हम आपको आगे लेके चलना चाहते हैं, निकालेंगे कि परमेश्वर हमको इवैल्यूएट कैसे करता है। नीति वचन 20, प्रोवर्ब्स 20 एंड वर्स 27, उसका बी पार्ट जो लिखा है कि यहोवा मन की सब बातों की क्या करता है? खोज करता है। मन की, he is not looking your work, he don't even think about, or he is not concerned about how you fast, how you eat, where you go, what you sacrifice, what you give. He doesn't care. He does not care. He only cares about my heart. हमारे हृदय को जांचता और परखता है, क्योंकि उसने वो दीपक रखा है हमारे अंदर, यू नो। लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? दीपक है, और वह मन की सब बातों की खोज करता है। सिर्फ ये खोज नहीं करता है कि ये कलाम पढ़ा, वो ये खोज नहीं करता इसने दुआ करा, ये खोज नहीं करता कि इसने दसवांश दिया, वो ये खोज नहीं करता कि इसने हमारे कामों में कितनी चीज़ों पर ध्यान दिया, हमारी आज्ञाओं पर कितना ध्यान दिया, पर वो मन को जांच लेता है। तो जब मन की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मन में होता क्या क्या चीज़ है ना। हमारे मन में वो चीजें क्या है, उसको हमें जानने की आवश्यकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आत्मा और मनुष्य, आत्मा और मनुष्य, ये दो की चीजें जो हैं ये टोटली फर्क है। आत्मा कुछ है और मनुष्य कुछ है, यू नो। सो हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन की बातों की, हमारे मन में जो बातें आती हैं, जो हमारे मन में चीजें पैदा होती है ना। बहुत लोग होते हैं कि इंसान ये सोचता है कि हमको इस इंसान से बात करने में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, इस इंसान से मिलने में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। मालूम है क्यों? मैं आज जो खुदा ने मुझे वचन दिया, मैं चाहता हूं कि उसको मैं पढ़ ही दूं, पूरा ही पढ़ दूं। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे
नीति वचन का 4 और उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं था, पर खुदा ने जो मुझे रिवील किया, जो मैं खुदा से विनती कर रहा था कि मैं लोगों से इतना नम्र होकर बातें करता हूँ, फिर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग फिर भी ऐसे नफरत करने लगते हैं। तो खुदा ने मुझे ये वचन दिया, रेवलेशन नीति वचन का 4 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, दुष्टों की राह में पाँव न रखना। पहली चीज खुदा ने मुझे ये चीज दिया इस पूरे साल में, और ना बुरे लोगों की मार्ग पर चलना। और 15वीं आयत में लिखा है, उसे छोड़ दे, उससे उसके पास भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। खुदा ने आज मुझे सुबह सुबह, ये जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझसे बातें की कि तू क्यों कंसर्न है, मैं तो तेरी मन को परखता हूं, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या है। जो तुझसे बातें करता है ना करे, यदि करे तो तू गिरेगा, उसकी जब जब तुझसे मिलेगा तब तब वो तुझे गिराएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करेगा जो तेरे मन से विपरीत होगी। तो मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे मन को जांचता है ना। प्रभु के साथ में लाखों की भीड़ चलती थी, पर वो भीड़ थी, उनसे खुदा को कुछ लेना देना नहीं था। खुदा को लेना देना था सिर्फ अपने उन 12 चेलों से, है ना। आज हमारे पास भीड़ ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े हों पर चुने हुए हों। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए होंगे, खुदा की आत्मा उनको धीरे धीरे सिखाएगी। आज कलाम यही खुदा ने मुझे दिया है कि वो मन की सब बातों की खोज करता है, उस दीपक से जो हमारे अंदर है। ये आत्मा जो है उसका दीपक है, वो हमारे मन की एक एक बातों की खोज करता है। तो हम जानेंगे कि शरीर के कामों से वो किस तरीके से हमारी खोज करता है, कैसे हमारे मन को जांचता है, कैसे समझता है कि इसके मन में क्या है। पहली चीज व्यभिचार, है ना। जब हम व्यभिचार करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई ऐसा वैसा व्यभिचार, छोटा सा भी चीज, है ना, झूठ बोल रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, किसी के लिए ये कह रहे हैं छोड़ो उनकी ऐसी की तैसी, है ना। खुदा कहता है भैया मैं तेरी ऐसी की तैसी करूँगा, है ना। खुदा के कामों में, खुदा के लोगों में जो अच्छी बातें बताते हैं उनको लोग रिजेक्ट करते हैं। जब उनको रिजेक्ट करते हैं तो खुदा उनको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। आप सब जानते हैं, गलतियों 5 और उसके 19वीं 20 की शायद में हम वहां से आपसे बातें कर रहे हैं। लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट हैं, पहली चीज है व्यभिचार। हम चाहेंगे कि इसको आप सबों को ये मौका है कि ये थोड़ी थोड़ी सी चीज जो आपके समझ में आए जरूर हाईलाइट करें कि व्यभिचार क्या है, किस चीज को आप सोचते हैं कि व्यभिचार है। मैं जब सोच रहा था, खुदा ने कहा कि जिस चीज की आज्ञा मैंने तुझे नहीं दी, जब तू वो करता है तो तू व्यभिचार करता है, you know. When God is giving me permission or he is asking me follow me, मुझे फॉलो कर। आज जो भी हमने नीति वचन में आपको पढ़ के बताया, खुदा ने मुझसे कहा
कि जब मैं तुझसे कहता हूं कि तू मुझे फॉलो कर, इंसान से नहीं। इंसान आएगा कहेगा अरे देखो अपने को, हाँ तुम्हारे अंदर ये चीज है, नफरत रखते हो, कहते हो खुदा खुदा, है ना। हम उस व्यभिचार को कतई नहीं करने देंगे कि कोई हमारे इर्द गिर्द खड़ा होकर हमको ये बताने की कोशिश करे कि तुम ये व्यभिचार कर रहे हो, कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा नहीं कर रहे हो। क्योंकि खुदा अपने लोगों को स्वयं लीड करता है अपनी स्पिरिट के द्वारा। व्यभिचार वो है जो इंसान खुदा की आज्ञाओं से अलग होकर, जो उसने कहा है कि ये मत कर वो मत कर, और हम वो करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं। हम दुनिया की बातों को सुनने में हमको अच्छा तो लगता है, हमें लगता है हाँ भाई ऐसा, ये तो हम मुझे करेक्ट कर रहा है, चलो हम ये कर लें। लेकिन होली स्पिरिट नॉट टेलिंग मी दैट यू आर कन्विक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यू नो। हम कन्विक्ट नहीं है उससे, पर खुदा हमको लीड कर रहा है। गंदे काम, ये गंदे काम क्या है? जो शैतान ने आदम और हवा को ये किया था कि उसके बोला कि फल खा ले, है ना। उसको मालूम था कि ये गंदा काम है, खाएगा ये मरेंगे सब, है ना, ये ऐसा कर लेंगे मरेंगे। आज दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, सब लोग एक ही नाम से परेशान हैं, और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से पूरी दुनिया परेशान हो गई है कि ये तो, इस नाम से तो बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, लोगों को आशीष मिल रही है, तो इनको किसी तरीके से गिराओ। तो वो गलत गलत बातें कर रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से उनको उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको नष्ट पहुंचा रहे हैं। पर वो दे आर नॉट फेसिंग दोज पीपल, दे आर फेसिंग डायरेक्टली टू गॉड। वो सीधे सीधे खुदा का सामना कर रहे हैं। और तुम जब खुदा का सामना करोगे तो कभी जीत नहीं सकते। हाँ, इंसान के शरीर को तो तुम नष्ट कर सकते हो, पर उसकी आत्मा को छू नहीं सकते। इसका इख्तियार किसी को खुदा ने नहीं दिया है ना। लिखा हुआ है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है? ये नहीं कि हम किसी चीज को सामने, लोग जैसा पुराने समय में इजरायलियों ने ये काम शुरू किया था, मूर्ति बना लेना और उसके सामने पूजा करना, है ना। पर ये चीज जो उन्होंने करना शुरू किया तो लोगों ने उसी चीज को इख्तियार कर लिया। आज पूरे संसार में वही पत्थर जो इजरायलियों ने रख करके और उसकी पूजा की थी, आज वही सारे संसार में है ना। तो खुदा ने तो ये बात नहीं कही थी, उसने तो ये कहा था मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं, है ना। पर यहां पर जो मूर्ति पूजा है वो ये है कि हम किसी चीज को आइडल बना लेते हैं। अरे बाबा, इससे तो बड़ा काम होता है, हम तो इसके पास ही जाएंगे, है ना, हम तो इसी जगह जाएंगे, हम तो जो वो कहेगा हम तो वही करेंगे। दैट इज कॉल्ड मूर्ति पूजा। आप इंसान ने इंसान की मूर्त अपने हृदय में बना ली, प्रभु की आत्मा उसको देखती और परखती है, उसके मन को देखती और परखती है। खुदा कहता है ना बाबा, तू जहां तक है वहीं रह, क्योंकि तेरे दिल में तो किसी और की उपासना है, तेरे दिल में तो कोई और बसता है, मैं नहीं बसता। इसलिए मेरी तरफ से तेरे लिए कोई, मेरी आत्माएं जो हैं इन कामों में तेरा साथ नहीं देंगी। तू मांगेगा, तेरी जरूरत मैं पूरा करूंगा। क्योंकि जब खुदा आशीष देता है तो वो ये देख के नहीं देता है कि अच्छा मेरा इस मोहल्ले में ये वाला घर मेरा है, क्रिश्चियन का, मेरा विश्वासी है, उसको दूंगा, बाकी को नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता।
खुदा बराबर सबको आशीषित करता है। हमें भी आशीष मिलती है। मुझे लगता है कि अरे प्रभु ने तो हमें आशीषित कर दिया है, प्रभु ने तो हमें सब कुछ दे दिया है ना। पर असली आशीष दिखाई देती है, क्योंकि जो कुछ ऊपर से आता है वो सब मिल मिला के धार्मिक होता है, स्थिर होता है और नाशमान नहीं होता। तो प्रभु हमको हमारी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा जो उसने हमारे अंदर रखी है, हमारे मन की बातों को खोज करता है कि इसके दिल में क्या है। हम किसी भी, हमने किया है, हम दूसरों की बात नहीं करते। हमने भी आइडल बना लिया था। अरे मैं तो जो सीखूंगा इनसे ही सीखूंगा, इन्हीं के पास बैठूंगा, इनके यहाँ जो कुछ मुझे करना है मैं करने जाऊंगा, सब कुछ इनके लिए, इनके लिए खुदा ने मुझको तब तक कोई आशीष नहीं दी। मैं इतने 2 घंटे ड्राइव करके जाना, 2 घंटे ड्राइव करके आना, और रात के 2-2, 3-3 बजे घर पहुंचना क्लासेस से। बाद में 1.5 साल 2 साल के बाद जब वो इंसान ऐसे गुनाह में गिर गया, मैंने कहा खुदा का बंदा और ऐसे, ये तो बड़ी गलत बात है। तब खुदा ने मुझे वहां से सिखाना शुरू किया, और जब तक मैंने उस आइडल को अपने दिल से नहीं निकाला, तब तक खुदा ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ था। जब मैं अस्पताल में था, डॉक्टर ने सारे आईवीज निकाल दी, सारा सब कुछ निकाल दिया, और ब्लड जो था हमारे पेट में ऐसे ही भर रहा था, उसने हमको ऐसे ही रिलीज कर दिया कि भाई तुम 6 से 8 महीना जीवित रहोगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने प्रभु को उसी समय देखा अपनी आँख, मैंने जैसे आँख बंद करी, मैंने खुदा को महसूस किया कि ही इज स्टैंडिंग राइट देयर। मैंने कहा खुदा बाप, जब इंसान हर चीज़ों से हार जाता है, तब तेरा हाथ वहाँ से शुरू होता है, तू तो मुझसे प्रेम करता है। मैं इस बात को खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आज भी 2.5 साल हो गए, कहाँ गया वो 6 से 8 महीना, 2.5 साल हो गए। तो खुदा अपने लोगों को सब बातें की खोज करता है। कहाँ पे? उसके मन में। हमारा मन किसकी तरफ लगा है? क्या हमारा मन हमारे दुनियावी धन दौलत में है? क्या हमारा मन हमारे लोगों में है? क्या हमारा पहला जो है सबसे उत्तम चीज जो है हमारी कोई बहुत प्यारी चीज है? ये सब मूर्ति पूजा है। यही है मूर्ति पूजा, है ना। हम किसी चीज को आइडल बना लेते हैं कि ये काम करूंगा तो मुझे मेरा नाम हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे। ये खुदा नहीं कर रहा, इंसान कर रहा है। और जब इंसान अपने आप से करता है तो अपनी मेहनत से करता है, उसमें खुदा का कुछ लेना देना नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि खुदा हमें बड़ी आशीष दे रहा। नहीं भाई, खुदा कहता है कि तू आज भी मूर्ति पूजा में है। मैंने तेरे मन में खोज की है, मैं तेरे मन को जानता हूँ। इंसान नहीं जानता, पर खुदा जानता है। खुदा हम सबों को जज करता है। कई एक काम ऐसे थे जो हमने किए, जो हमने अपनी इच्छा से की, है ना, और मैं नुकसान सहा। हमको इसी घर में एक औरत जिसने आके हमसे $1.5 लाख लगा के और उसने डेंटल ऑफिस बनवाया, और बाद में उसने ताला लगा दिया, कहा कि यह तुम्हारा कुछ भी नहीं है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। पर मैंने ये भी बात जो हमारे जीवन में हुई, मुझे रोकने वाले हमारे भाई साहब थे, इन्होंने रोका, बहुत बताया कि ऐसा नहीं। मैंने कहा करने दो। और मालूम है, हम जब घर में आए, घुटनों पर गए, खुदा से कहा खुदा बाप, सब कुछ तो हो गया, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज भी मेरे पास वो ओवरनाइट जो है एक्सप्रेस लेटर यहीं पर आया मुझे। अब मैंने खोल के उसको जब पढ़ा तो हमारे मन में इतनी शांति आई। बैंक ऑफ अमेरिका ने, जो आपको एक पैनी नहीं छोड़ सकता, हमारे $1.5 लाख का हमको फॉरगिवनेस का लेटर भेजा। यू डोंट हैव टू पे। कभी किसी की लाइफ में ऐसा हो जाए, गवाही देना, हमारे पास तो लेटर रखा है, किसी को चाहिए मैं दिखा सकता हूँ। राइट, आपने उस लेटर को पढ़ा, ये बड़ी बात है कि मैंने किसी को हमने वो लेटर पढ़ाया। अगर मैं ये बात से डर जाता कि ये लेडी हमको नुकसान, तो मैं आज ये एक्सपीरियंस कैसे किसी को बांट सकता था। प्रभु मेरे मन की खोज करता है। यू नो, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर। आई हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग नॉट फॉर ह्यूमन, नॉट फ्रॉम ऑन दिस अर्थ। आई रिसीव्ड दिस पावर एंड फेवर फ्रॉम गॉड डायरेक्टली। प्रभु ने हमें आशीषित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग टोना करते हैं, यू नो, बैर रखते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रेम उनके अंदर नहीं है। वी नीड द लव ऑफ गॉड। वी नीड द गॉड हिमसेल्फ टू कम इन आवर हार्ट। यू नो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा तैयार की है। ये 7 आत्माएं जो मैं नेक्स्ट वीक में तो सैमुअल सिंह जी प्रीच करेंगे, उसके बाद वाले संडे में मैं करूँगा, फिर उसके बाद जो है हमारे साथ में हमारे जो है स्केड्यूल है लोग जिनको प्रीच करना है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने मनों को जांचें। कहाँ कहाँ हमने ये सोच के प्रार्थना करनी शुरू की कि प्रभु हमारे लिए कर देगा, यू नो, और हमारे वो काम सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि हमारे मन को उसने जांचा और हमें कमजोर पाया। यू नो, लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। यू नो, जब तक वो हमारे मन को अपनी तरह से ना तौल ले। भाई उसने तो कुर्बानी दी है, हमको मुक्ति देने के लिए कुर्बानी दिया है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि उसने हमें कुर्बानी दी है। यू नो, ही डिजर्व्स, you know, that we have to sacrifice in our life. We should know that we have to sacrifice our own thoughts, our own will. हमें अपनी इच्छाओं को मारना है, you know, अपने उन बातों को मारना है जो हमको लगता है ये मेरे फायदे की है, हो सकता है वो हमारे नुकसान की है। और उस लिखता है सब कुछ तो हमारे लिए है, पर सब कुछ हमारे लाभ की नहीं है। यू नो, मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हम सबों को इस तरीके से रखा है कि हम अपने आप को बचाएं। आई जस्ट रेड नीति वचन में अभी 4 को जो हमने पढ़ा, 14, 15, 16, इसको जाके पढ़िएगा, सोचिएगा कि कौन कहां पर कब हमको कैसे गिराता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि वही आपको जो है सही तरीके से खड़ा करेगा। भजन संहिता 1 के पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। किस पर नहीं चलता? दुष्टों की योजना पर, दुष्टों की योजना पर, दुष्टों की बनाई हुई कहानी पर, दुष्टों के बनाए हुए प्रोग्राम पर। दुनिया के लोग जो हमारे लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं कि तो ऐसा कर ले ये हो जाएगा, तो ऐसे कर ले ये हो जाएगा, और ऐसे कर ले तो ये हो जाएगा। तो ये हमारी
प्रभु की योजना नहीं, यह हमारी खुद की योजना है। लिखा हुआ है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को देख लें कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों के बीच में हैं। क्या ये लोग ईमान में मजबूत हैं? क्या इनके अंदर स्थिरता है? इनके मन में क्या चल रहा है? ये हम खुद जान सकते हैं। वी हैव टू ओबे द गॉड। प्रभु की आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, ये पृथ्वी का अधिकार हमारे ऊपर तब लागू होता है जब वो हमारे मनों को जांचता परखता है और भला चंगा पाता है। हम नई सृष्टि होते जाते हैं। तब खुदा कहता है नाउ द टाइम हैज कम। अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस इस बात को लिखता है इफिसियों की किताब 3 और उसके 14 आयत में इस तरीके से लिखा है। इफिसियों की किताब 3 और 14 में 15-16 में इस तरीके से लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में हमारी इंटरनल कमजोरियां दूर होनी चाहिए, इंटरनल भावनाएं दूर होनी चाहिए, हमारी इंटरनल प्लानिंग दूर होनी चाहिए। हमारा एक ही चीज है कि हम अपने इंटरनल को मजबूत बनवाएं, बलवंत बनाएं, क्योंकि प्रभु हमें हर रोज हमारे मन को जांचता और परखता है। जब तक हमारा मन सही नहीं है, उसके योग्य नहीं है, वो हमको कभी भी अपनी आत्मा से नहीं भरेगा। लिखा है 2 कुरिन्थियों 10 और 3 में, अभी शायद ये पढ़ा भी गया है पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा हुआ 2 Corinthians chapter 10 verse 3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम कुछ नहीं ढा सकते, हम कुछ नहीं गिरा सकते, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर प्रभु की सामर्थ्य से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और लिखा है हम कल्पनाओं को, और हर एक हमारी कल्पनाएं होती है ना हृदय में, हम ये कल्पना करते हैं मैं ऐसा करूंगा तो मैं ये कर लूंगा, तो मैं ऐसे कर लूंगा तो ये चीज़ ऐसे कर लूंगा, और उसमें हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो सारी चीज़ें प्रभु हमारे मन को जांचता है, देखता है कि ये क्या प्लान कर रहा है। हमारी कल्पनाओं को जो हम बनाते हैं, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके क्या कर देते हैं, मसीह का क्या कर देते हैं, आज्ञाकारी बना देते हैं, बनाना है। until we do that, बस आखिरी में एक नई बात हम कह के खत्म करना चाहेंगे, जो इफिसियों के 4 और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा हुआ है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भरमाने वाली अभिलाषाएं बहुत सी हैं। सोचिए बैठ के कि हमने क्या क्या ऐसे प्लान प्रीवियस हमने कर दिया पिछले साल,
कितने मैंने झूठ बोल के मैंने काम किए, कितना मैंने गलत काम किया, कितने लोगों को मैंने गड्ढे में ढकेल दिया, कितने लोगों को मैंने क्या कर दिया, बैठ के सोचे। लिखा हुआ है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, उतार दो ये नए साल में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु की यह आज्ञा है कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु अपनी आत्मा हमें दे। इससे पहले कि वो 7 आत्माएं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, तो वो अधिकार यही है, ये आत्माएं हमारे लिए हैं, जिनका बयान मैं नेक्स्ट टाइम में करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने लाइफ में इस चीज़ को जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, किस तरीके से हम प्रभु की आत्मा को हासिल करने पाएंगे। इस दुनिया में बहुतेरे हैं जो आज अपने नाम को ऊंचा करने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, पर उनके यहाँ कोई आशीष नहीं है। सिर्फ उसके लिए, पर्टिकुलर आदमी के लिए आशीष है, बाकी लोग आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, है ना। उनको लगता है हमने बहुत कुछ पाया। काश कि वो ये जान लें कि वे अपने मन को, जिसे परमेश्वर जांचता है, उसके काबिल बना सके, ताकि वो आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए।